क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। योयो लिमिटेड प्रेजेंटली हैज़ 36 लाख इन डेप्ट आउटस्टैंडिंग बियरिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो एग्जिस्टिंग डेप्ट कितना है योयो लिमिटेड के पास? 36 लाख। एग्जिस्टिंग डेप्ट कितना है? 36 लाख। इट विशेस टू फाइनेंस अ 40 लाख एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव्स। तो 40 लाख इसको चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए। इसके पास 3 अल्टरनेटिव हैं। एडिशनल डेट एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर विद एन 11% डिविडेंड एंड द इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट 16 पर शेयर। तो इसके पास 3 अल्टरनेटिव हैं। फर्स्ट में क्या चीज़ है कि या तो ये क्या चीज़ डेप्ट में ले सकता है 12% डेप्ट, दूसरा क्या है 11% प्रेफरेंस शेयर से ले सकता है, या थर्ड में क्या चीज़ है इक्विटी शेयर से ले सकता है। और इक्विटी शेयर का रेट कितना है 16 पर शेयर। द कंपनी प्रेजेंटली हैज़ 8 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग। तो कंपनी के पास प्रेजेंटली कितना एग्जिस्टिंग शेयर कितना है 8 लाख एंड इज इन अ 40% टैक्स रेट। तो टैक्स कितना हो गया 40%। इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर प्रेजेंटली 15 लाख। तो EBIT कितना दे रखा है 15 लाख। व्हाट वुड बी अर्निंग पर शेयर फॉर 3 अल्टरनेटिव। तो अर्निंग पर शेयर निकालना है एज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब EBIT चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या निकालना है अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले क्या दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बाकी सारा अल्टरनेटिव बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। सेकेंड में क्या बोल रहा है डेवलप एन इंडिफरेंस चार्ट फॉर 3 अल्टरनेटिव्स। व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट इंडिफरेंस पॉइंट। तो और क्या चीज़ सबसे पहले इंडिफरेंस चार्ट बनाना है इस टाइप में, और उसका क्या चीज़ अप्रोक्सीमेट इंडिफरेंस पॉइंट क्या होगा इस चार्ट के हिसाब से वो बताना है। टू चेक वन ऑफ दिस पॉइंट व्हाट इज द इंडिफरेंस पॉइंट मैथमेटिकली बिटवीन डेप्ट एंड कॉमन। मतलब इक्विटी और क्या चीज़ डेप्ट का मैथमेटिकली इंडिफरेंस पॉइंट कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। और थर्ड में क्या चीज़ बोल रहा है थर्ड में क्या चीज़ है विच अल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, हाउ मच वुड EBIT नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट। मतलब कितना EBIT में इंक्रीज होगा तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, ये थर्ड में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले करते हैं अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था 3 था। 3 अल्टरनेटिव हैं। पैसा कितना रेज करना है 40 लाख। अल्टरनेटिव 1 में क्या चीज़ है डेप्ट ले सकता है। अल्टरनेटिव 2 में डेप्ट का रेट कितना परसेंट था 12%। प्रेफरेंस शेयर रेट कितना परसेंट था 11%। थर्ड में क्या चीज़ है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का रेट कितना था ₹16 पर शेयर। कंपनी में EBIT दे रखा हुआ है। EBIT कितना दे रखा हुआ है सम्स में 15 लाख करके। माइनस क्या करेंगे इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग डेप्ट कितना था कंपनी के पास एग्जिस्टिंग डेप्ट था 36 लाख एट द रेट 10%। तो कितना हो जाएगा 3,60,000 माइनस न्यू में फर्स्ट में डेप्ट कितना आ जाएगा। तो 40 लाख का 12% डेट है तो 40 लाख का 12% कितना आ गया 40 लाख का 12% 4,80,000 4,80,000। इस तरह से EBIT कितना आ जाएगा EBIT फर्स्ट केस में कितना आ गया 6,60,000। सेकेंड में 11,40,000। थर्ड में क्या चीज़ है 11,40,000। लेस क्या चीज़ करते थे टैक्स एट द रेट कितना परसेंटेज है 40%। तो 6,60,000
40% कितना आ गया, 2,64,000 माइनस इक्वल टू 3,96,000, इसमें 11,40,000 का 40%, 4,56,000, 684,000 आ गया, इसमें भी 4,56,000 आ जाएगा, तो 684,000 आ गया। माइनस क्या करते हैं, ये क्या चीज़ हो गया था, EAT माइनस क्या करते थे, प्रेफरेंस डिविडेंड। फर्स्ट केस में तो नहीं है, सेकेंड केस में कितना हो जाएगा, 40 लाख का 11%, 40 लाख का 11%, तो 40 लाख का 11% कितना हो गया, 4,40,000। तो यहाँ हो गया 2,40,000, 44,000, यहाँ 684,000 और यहाँ 3,96,000। ये आ गया ऑफिस। डिवाइड बाय क्या करते थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग में कितना था, 8 लाख था, एग्जिस्टिंग में कितना था, 8 लाख था, तो डेब्ट के टाइम में तो सिर्फ 8 ही लाख आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर के टाइम में भी कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। और ये जब इक्विटी शेयर क्या कर रेज कर रहा है, जब इक्विटी शेयर रेज कर रहा है तो पहले तो 8 लाख था एग्जिस्टिंग में, अब न्यू में कितना आया होगा, तो 40 लाख का 40 लाख डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि 16 पर था तो कितना एक्स्ट्रा आया, 2,50,000, अब पहले से 8 लाख तो कितना हो जाएगा, 10,50,000, कितना आ गया 10,50,000। तो EPS कितना आ गया, 3,96,000 डिवाइड बाई 8 लाख, 0.495। सेकेंड में 244 डिवाइड बाई 800, 244 डिवाइड बाई 800, 0.305। थर्ड में 684 डिवाइड बाई 1050, 0.651। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखा जाए तो, अल्टरनेटिव जब इक्विटी शेयर ऑल इक्विटी शेयर ले रहा है तो वो ऑप्शन क्या चीज़ हो जाएगा, जगह बेस्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन क्या है, बेस्ट है। अब सेकेंड नंबर करते हैं। सेकेंड में क्या चीज़ था, डेवलप एन इंडिफरेंस चार्ट फॉर दीज अल्टरनेटिव्स। तो हम लोग को क्या बनाना है, इंडिफरेंस चार्ट बनाना है। व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट इंडिफरेंस पॉइंट, उससे हम लोग अप्रोक्सीमेट इंडिफरेंस पॉइंट क्या होगा वो निकालेंगे। टू चेक वन ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज़ द इंडिफरेंस पॉइंट मैथमेटिकली बिटवीन डेब्ट एंड कॉमन। और हम लोग को मैथमेटिकली भी क्या निकालना है, डेब्ट और कॉमन के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। चार्ट बनाना तो आता है आप लोग को, जो पहले हम लोग बनाते थे ग्राफ, वही हम लोग ग्राफ बना रहे हैं अभी। $10 लाख यहाँ पे क्या देते हैं, एक्स एक्सिस पे, और ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, EBIT। वहाँ पे अर्निंग पर शेयर था, यहाँ पे क्या है, EBIT। EBIT कितना कितना, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और कितना, 40 लाख। यहाँ पे क्या चीज़ दे रहे हैं हम लोग, अर्निंग पर शेयर 0.5, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया। ये तो हम लोग का हो गया। वाई एक्सिस में क्या चीज़ दी, अर्निंग पर शेयर, और एक्स एक्सिस में क्या चीज़ दी, EBIT। वाई एक्सिस में अर्निंग पर शेयर, एक्स एक्सिस में EBIT। इसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज़ होता था, फॉर्मूला, जब सिर्फ डेब्ट रहता है तो उसके टाइम में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता था, इंटरेस्ट। डेब्ट के टाइम में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था, इंटरेस्ट। जब प्रेफरेंस शेयर भी होता था और डेब्ट भी होता था उस टाइम में क्या चीज़ होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स।
ये किस टाइम में हो जाएगा? जब डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर दोनों होगा तो उस टाइम में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ये हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, ये हो गया। तो डेब्ट के टाइम में तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, अल्टरनेटिव 1 में डेब्ट के टाइम में तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो इसके टाइम में ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा? तो सिर्फ अगर डेब्ट के टाइम में देखेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा? 3,60,000। प्लस इंटरेस्ट कितना था और 4,80,000। तो इस टाइम में ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? तो 3,60,000 प्लस 4,80,000 तो 8,40,000। इस टाइम में ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 8,40,000। किसके लिए? अल्टरनेटिव 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या था? इंटरेस्ट था। अल्टरनेटिव 1 में सिर्फ क्या चीज़ था? इंटरेस्ट। तो इस टाइम में ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 8,40,000। अब अल्टरनेटिव 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो वहाँ पे 3,60,000 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का था? 4,40,000 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स। तो 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट कितना था? ब्रैकेट रेट, टैक्स का रेट था 40% ना। टैक्स का रेट दे रखा था 40%, तो 0.4 हो गया। तो ये अगर सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं तो 4,40,000 डिवाइड बाय 0.6 प्लस 3,60,000, तो ये हम लोग का आता है 10,93,333। ये हम लोग आ गया 10,93,333, ये आ गया। तो अब हम लोग एक्स एक्सिस पे के डेब्ट के लिए, सिर्फ डेब्ट के लिए एक्स एक्सिस पे ये देंगे, डेब्ट के लिए एक्स एक्सिस पे ये देंगे, और प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या चीज़ देंगे? प्रेफरेंस शेयर के लिए ये 10.93 से स्टार्ट करेंगे, 10.93 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया। और इक्विटी के लिए हमेशा क्या चीज़ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एक्स एक्सिस में कितना लेना है? 8,40,000 डेब्ट के लिए। एक्स एक्सिस में कितना ले हैं? 8,40,000। तो 8,40,000 कहाँ पे आएगा? अप्रोक्सीमेट यहाँ से आ गया। और इसका अर्निंग पर शेयर क्या था डेब्ट के टाइम में? 4.95, मतलब 5 के आसपास में। कितना था? 5 के आसपास में। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ गया। ये क्या चीज़ के लिए है? डेब्ट के लिए। अब दूसरा क्या चीज़ है? प्रेफरेंस शेयर के लिए। प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना से स्टार्ट करना है? 10,93,333 से, 10,93,333 से स्टार्ट करना है। और इसके लिए डेब्ट के प्रेफरेंस शेयर का कितना था? 305 था। तो यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी के लिए कितना था? 0.651 था। इक्विटी के लिए कितना अर्निंग पर शेयर था? 6.51। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया इक्विटी शेयर का। ग्राफ पेपर पे करते हैं तो अच्छे से होता है। तो इसके टाइम अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? ये तो इसको कितना है? 23 के आसपास में। ये 25 था, तो ये कितना था? 23 लाख के आसपास में। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट डेब्ट और क्या चीज़ का? एंड इक्विटी का। डेब्ट और क्या चीज़ का? इक्विटी का ग्राफ के में जो गए तो कितना आ गया? 23 के आसपास में। नेक्स्ट में है प्रेफरेंस शेयर के साथ में देखेंगे तो ये यहाँ पे आया है। यहाँ पे 35 होता, तो यहाँ पे 33 के आसपास में। तो ये कितना आ गया? इक्विटी और
प्रेफरेंस शेयर का कितना के आसपास में आया, 33 के आसपास में। तो ये मेरा हम लोग का क्या अप्रोक्सीमेट ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो ये तो हो गया ग्राफ से। ग्राफ से हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, इंडिफरेंस चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाले थे। डेप्थ के लिए क्या चीज़ था, इंटरेस्ट। तो डेप्थ के लिए क्या होता था ब्रेक इवन पॉइंट, इंटरेस्ट। तो 3,60,000 प्लस 4,80,000 तो 8,40,000 हो गया। अल्टरनेटिव 2 में क्या था, प्रेफरेंस के लिए, प्रेफरेंस के लिए तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय टैक्स होता है 1 माइनस टैक्स। तो इस तरह से हम लोग का कितना आया, 10,93,000। तो यहाँ पे 10,93,000 के आसपास से स्टार्ट किए और यहाँ पे कितना से स्टार्ट किए थे, 8,40,000 से। और उसके बाद जो था इक्विटी शेयर उसको 0 से स्टार्ट करके, तो जहाँ जहाँ पे कटा तो उससे क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे EBIT का लेवल 23, यहाँ पे 33 अप्रोक्सीमेट में। अब मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे, क्या क्या चीज़ के बीच में बोला था, तो मैथमेटिकली में क्या चीज़ के में बोला था, डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट एंड इक्विटी के लिए बोला था। तो वही फॉर्मूला था, क्या चीज़ होगा फॉर्मूला, EBIT। इंडिफरेंस पॉइंट में क्या होता था, इंडिफरेंस पॉइंट में अर्निंग पर शेयर इक्वल होता था। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EBIT तो हम लोग को निकालना है। डेप्ट के टाइम में इंटरेस्ट कितना था, 8,40,000। डेप्ट के टाइम में इंटरेस्ट कितना था, तो ये 3,60,000 और 480 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 8,40,000। फिर 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना 0.4% डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था इसके टाइम में, तो 8 लाख था। डेप्ट के टाइम में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था, 8 लाख इज इक्वल टू EBIT। इंटरेस्ट तो 0 था, इंटरेस्ट इसके टाइम में कितना था, इक्विटी शेयर के टाइम में इंटरेस्ट कितना था, तो 3,60,000। तो 3,60,000 फिर 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना था 0.4 डिवाइड बाय इसके टाइम में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था 10,50,000। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चार जीरो उसमें कैंसिल हुआ, इसमें भी 4 जीरो कैंसिल हुआ। यहाँ पे 16 हुआ, यहाँ पे 21 हुआ। 21 EBIT माइनस 8,40,000 इंटू 21 is equal to 16 EBIT minus 576 4 जीरो हो गया। तो ये EBIT इज इक्वल टू कितना आ गया 23,76,000। तो EBIT कितना आ गया इस लेवल पे डेप्ट के टाइम में 23,76,000। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड में क्या चीज़ था, अब थर्ड में क्या था, विच अल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, कौन सा अल्टरनेटिव हम लोग प्रेफर करेंगे। हाउ मच वुड EBIT नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड हैव बीन बेस्ट।
तो EBIT कितना इंक्रीज होना चाहिए कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव बेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले किसका अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा था, तो इक्विटी वाले का। तो हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, इक्विटी। अब यहाँ पे जो हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट निकाले हैं, तो इंडिफरेंस पॉइंट के टाइम में EBIT कितना निकाले हैं, 23,76,000। कितना इंक्रीज होना है 15 लाख से, तो माइनस क्या कर दिए 15 लाख, तो इक्वल टू कितना आ गया 23, तो 8,76,000 इंक्रीज होगा EBIT, तभी हम लोग क्या चीज़ में, इंडिफरेंस पॉइंट में पहुंच पाएंगे। तो ये हो गया आंसर।